चलो बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट 12th की एक्सरसाइज में 9.1 की 8 नंबर सवाल देखेंगे। 7 तक आपको पिछले लेक्चर में बताया गया है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 9.1 एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट हुई और सवाल है आपका, सवाल नंबर 8 से स्टार्ट होगा। 7 तक बताया गया था आपको, सवाल नंबर 8। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8, चलो। पहला सवाल है, गुब्बारे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। त्रिज्या बढ़ रही है ना, मतलब देखो 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। पहले सोचो क्या दिया गया, देखो 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड ये दिया गया है। देखो सेंटीमीटर लंबाई है और त्रिज्या है, तो इसका मतलब डी आर और बटे क्या, डी टी, है ना। इतना हो गया डी आर बाई डी। इसके पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो पृष्ठीय क्षेत्र सरफेस एरिया पूछा जा रहा है, तो डी एस बाई डी टी आपसे पूछा जा रहा है। तो डी एस बाई डी टी आपको निकालना है। ठीक, तो देखो आपको पता है कि जो सरफेस एरिया का फार्मूला होता है एस इज इक्वल टू होता है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, 4 पाई, गुब्बारा मतलब गोले का सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मेंसुरेशन के फार्मूले आना चाहिए। ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपका, एस बराबर 4 पाई r स्क्वायर। एस बराबर क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। अब जब एस बराबर 4 पाई r स्क्वायर है तो इसका टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो डी एस बाई कितना हो जाएगा, डी टी बराबर 4 पाई कांस्टेंट, और इसका होगा डी बाई डी आर ऑफ आर स्क्वायर, और दोबारा डी आर बाई डी टी, क्योंकि करना टी के सापेक्ष डी आर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इस तरीके से बचेगा 4 दूनी 8 पाई आर और इंटू डी आर बाई डी टी। सारी वैल्यू रखो, 8 और आर बराबर 15 सेंटीमीटर दिया गया है। आर बराबर कितना दिया गया है, 15 सेंटीमीटर। ठीक, तो बाद में रखेंगे, नहीं पहले ही रख दो सूत्र में, यहाँ पे नहीं रखना। 8 पाई पूरे आर का मतलब 15 और डी आर बाई डी टी का मतलब 10। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा आपका टोटल आ जाएगा 1200 पाई। कितना आ जाएगा, 1200 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। ये हो गया आपका। अब आ जाते हैं सवाल नंबर 9 में। क्लियर है, सवाल नंबर 9 में देखो। ठीक, चलिए देखिए सवाल नंबर 9। सवाल लिखा है, हवा की एक बुलबुले की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है। हवा की एक बुलबुले की त्रिज्या है ना, त्रिज्या बढ़ रही है, तो इसका मतलब डी आर बाई कितना दिया गया है, टी टी। हवा की एक बुलबुले की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर पर सेकंड, 0.5 सेंटीमीटर पर सेकंड। देखो सेंटीमीटर लंबाई का मात्रक है, तो यहाँ पर इसका मतलब लंबाई होगी कोई, वो चाहे डी आर हो चाहे डी एक्स हो। अब त्रिज्या दिया गया इसलिए आर लिख दिया, लंबाई होती है तो एक्स लिख लेते, और बटे सेकंड तो टाइम हो गया 0.5 बढ़ रही है। इसका आयतन किस दर से बढ़ रहा है, मतलब पूछा गया आपसे डी वी बाई क्या, डी टी। आयतन किस दर से, मतलब टी वी दर का मतलब समय से कैसे भाग देना, जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, आर बराबर कितना है 1 सेंटीमीटर। तो देखो आयतन पूछा गया तो आयतन का फार्मूला लगाओ। तो गोले का आयतन क्या, हवा के बुलबुला मतलब गोला, तो गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, गोले का आयतन v बराबर होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, टी के सापेक्ष अवकलन करो, डी बी बाई डी टी, 4/3 पाई कांस्टेंट है, बचा क्या, डी बाई डी आर और इनटू कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी आर बाई डी टी। ठीक, हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4/3 पाई और आर स्क्वायर का कितना इंटू 2 आर। क्लियर है, और इंटू डी आर बाई कितना डी टी। तो 4 दूनी 8, 8/3 पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी। वैल्यू रख लो, 8/3 पाई की वैल्यू कितनी है, 8/3 पाई, पाई 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 पाई, सॉरी पाई की वैल्यू रखनी नहीं है। आर की वैल्यू कितनी दी गई है, आर की 1 दी गई है, और डी आर बाई डी टी की वैल्यू है 0.5। ठीक, 8 पंचे 40, 8 पंचे कितना हो जाएगा 40। समझ आएगी नहीं है भाई, देखो 8 पंचे 40, 1 मिनट, 4/3 है ना, आर स्क्वायर मतलब 1 मिनट, डी बी बाई डी टी 4/3 4 4 पाई आर स्क्वायर, तो सॉरी 4 पाई r क्यूब होता है। गोले का आयतन क्या होता है 4 पाई r क्यूब, तो ये 3 बगल में आएगा ना, यहाँ पे 3 बगल में आ जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ से देखो गोले का आयतन था 4/3 पाई r क्यूब, तो 4/3 3 बगल में आ गया, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो बचा क्या है, यहाँ से फिर से लिख लो। देखो इसे कैसे इतना इतना भाग कैसे लिख लो, इतना भाग काट,
अब देखो फिर से लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 से 3 क्या होगा कैंसिल, तो ये हो जाएगा 4 पाई, और क्यूब है तो स्क्वायर भी बचेगा भाई, क्यूब है ना तो एक बच नहीं जाएगा, 4 पाई r² इंटू dr/dt। तो अब यहाँ पे वैल्यू को 4 पाई r की वैल्यू कितनी है, 1 का स्क्वायर और dr/dt का 0.5 है ना। तो जब हल करेंगे इसको सब तो चाहिए 7×20 कितना आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा, 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। ये हो जाएगा आपका 9 नंबर सवाल। क्लियर। अब चलो आ जाते हैं 10 नंबर सवाल। सवाल नंबर 10 देखिए, सवाल नंबर 10, 10 लिखा है, इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए देखिए सवाल नंबर 10 कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज जिसका आधार भी है, एक समबाहु त्रिभुज है ए बी सी, एक समबाहु त्रिभुज जिसका आधार कितना है, बी है। क्लियर है। चलो, एक समबाहु त्रिभुज जिसका आधार बी है कि दोनों समान भुजाएं 3 सेंटीमीटर, समान भुजाएं तो भाई एक भुजा बी दी गई तो जाहिर सी बात दोनों समान भुजाएं यही बची, तो इसको मान लेते हैं क्या, एक्स। यहाँ लिख लेंगे, माना समान भुजाएं, समान भुजाएं कितनी है, एक्स है। ठीक है भाई, दो भुजाएं एक्स है। तो अब देखो समान भुजाओं में परिवर्तन मतलब एक्स में परिवर्तन, तो परिवर्तन किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, तो dx/dt आपको दिया गया 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड दिया है। दर से घट रही है तो माइनस का लगा लो, घट रही तो माइनस का चिन्ह, बढ़ रही तो प्लस का चिन्ह। त्रिभुज का क्षेत्रफल किस दर से घट रहा है, आपको पॉइंट क्या करना, dA/dt, ये दिया आपका पूछा गया। ठीक है, जबकि दोनों समान भुजाएं बराबर आधार के बराबर है, जबकि जब बाद में x बराबर क्या रखना है, p, ये दिया गया है, कंडीशन दी गई है कि दोनों समान भुजाएं जो है x जो है वो आधार के बराबर है, मतलब x बराबर किसके है, b के। तो देखिए पहले तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो एरिया बराबर होता है 1/2 और आधार गुणे कितना, लंब, ये होता है। तो अब लंब कैसे पता लगेगा, लंब आपको लंबाई ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई होता है, लंब नहीं ऊंचाई होता है, तो यहाँ पे आप ऊंचाई यही तो होगी। ठीक है, तो ये ऊंचाई कैसे पता लगेगी, इसको मान लो ABCD, AD ज्ञात करना। तो आधार तो आपको पता है, तो A बराबर 1/2, आधार आपके पास B हो गया ये वाला। अब ऊंचाई जो लंबाई ऊंचाई है ये आपका क्या हो जाएगा, AD चाहिए। AD कहाँ से निकलेगा, देखो AD निकालने के लिए आप त्रिभुज यूज करेंगे, त्रिभुज ADB में, है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगा के यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा AD का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का, अब पूरी B है और सामने से लंब डाला गया तो ये दूरी कितनी बची, B/2, कितनी बची, B/2, ये दूरी भी कितनी बची, B/2, तो इसका मतलब ये हो जाएगा B/2 का होल स्क्वायर। ठीक, सॉल्व करेंगे तो AD बराबर √x² माइनस B²/4, हल करेंगे और तो ये हो जाएगा, 4 को इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 का √2 आ जाएगा, तो बाहर कर लो, √4x² माइनस का B², ये आएगा। तो यहाँ वैल्यू रखो, तो A बराबर 1/2 B और गुणे 1/2 √4x² माइनस B², इसको लिखो A बराबर 1/4 B, 1/4 B √4x² माइनस का B², ये हो गया आपका। ठीक, अब देखो आगे, फिर इसके बाद आप करेंगे क्या, इसको हल करेंगे तो अब अवकलन कर देंगे dA/dt, है ना, तो dA/dt अवकलन कर दो, dA/dt, तो ये हो जाएगा। और हाँ dA/dt, तो ये देखो 1/4 और b, पहले रूट का देखो d/dx होगा, पहले x है ना वेरिएबल, तो d/dx आप √4x² माइनस का B²। क्लियर है, फिर d यहाँ पर हो जाएगा dx बाई कितना dt, है ना,
भाई करना टी के सापेक्ष है, देखो करना टी के सापेक्ष है, लेकिन ये वेरिएबल एक्स का है तो एक्स के सापेक्ष कर दिया, डी एक्स बाई डी टी कर दिया, मतलब डी एक्स कैंसिल, डी बाई डी टी बचा आपका। ठीक, हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा बी बाई फोर और एक बटे रूट का करेंगे, पहले पहले रूट का करेंगे ना, तो टू रूट चार एक्स स्क्वायर माइनस का कितना बी स्क्वायर, दोबारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो डी बाई डी एक्स आप फिर से चार एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और डी एक्स बाई डी टी अपने आप पहले से सॉल्व कर लेंगे, तो बी बाई फोर और ये वन अपॉन टू अंडर रूट चार एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसका अवकलन करके चार दूनी कितना हो जाएगा, आठ हो जाएगा, देखो ये चार दूनी आठ एक्स बचेगा, बी का जीरो हो जाएगा, ऊपर बचा आपका आठ एक्स, क्लियर है, आठ एक्स और इंटू डी एक्स बाई कितना डी टी, ये पूछा गया। तो देखो अब अगर ध्यान दें, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, वह दो, देखो दो से चार और ये आठ, चार दूनी आठ, आठ कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, बचा आपका बी एक्स बटे अंडर रूट चार एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी। ठीक, अब वैल्यू रख लो सारी, ठीक है, चल रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू, देखो x बराबर b के ही है, आधार है ना, तो ये हो जाएगा b इंटू बी और अपॉन में ये हो जाएगा कितना आपके पास चार एक्स ये पर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू दी गई है आपको सवाल नंबर 10 में, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू दी गई है आपको 3 सेंटीमीटर, तो वो भी ऋणात्मक, तो गुड़े माइनस का 3। ठीक, तो मतलब हल करेंगे तो माइनस का 3 बी स्क्वायर टोटल अपॉन में 4 में से 3 गया कितना बचा रूट 3 बी स्क्वायर, कितना बचा रूट 3 बी स्क्वायर। तो इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3 और बी स्क्वायर और बटे में ये हो जाएगा रूट 3 बी, तो बी से बी क्या कैंसिल, बी से बी क्या कैंसिल, सेवन से गुणा कर देंगे जब तो ये हो जाएगा माइनस का 3 रूट 3 और बटे रूट 3 को रूट 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 और यहाँ पर क्या बचेगा बी, तो ये कैंसिल, मतलब बचा आपका माइनस का रूट 3 बी माइनस का रूट 3 बी सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। ये सवाल का क्या होगा आंसर, अच्छा सवाल था, सवाल में 10 हो गया। ठीक, हटा दें, सवाल में 11 का था। देखो सवाल में 11 कह रहा है एक घन का आयतन अचर दर से बढ़ रहा है, एक घन का आयतन जो है वो अचर दर से बढ़ रहा है, घन का आयतन अचर दर से मतलब दर डीवी बाई क्या dt, ये कांस्टेंट है आपको दिया गया, क्या दिया गया कांस्टेंट। ठीक, सिद्ध कीजिए कि उसका पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ने की दर, पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब सरफेस एरिया ds बाई dt बढ़ने का दर उसकी भुजा की लंबाई के अनुप्रमानुपाती है, मान लिया भुजा की लंबाई x है, व्यस्त प्रमाणपाती है, तो ये 1/x, ये आपको प्रूव करना है, इतना लाना है लास्ट में आंसर। ठीक, तो देखो आपको दिया क्या गया है, चूंकि आपको पता है घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन आपको पता है v बराबर क्या होता है भुजा की घात 3, भुजा की घात 3 ये होता है। ठीक, तो हो जाएगा v बराबर भुजा x मान लो तो x क्यूब, t के सापेक्ष अवकलन तो dv बाई dt, ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब और इंटू कितना dx बाई dt। ठीक, वैल्यू रख लेंगे तो 3x स्क्वायर और इंटू डी एक्स बाई dt ये हो गया यहाँ पे। ठीक, dx ये निकल आया आपका। अब घन का पृष्ठ क्षेत्रफल प्रूव करना है तो पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, देखो ds बाई डी टी, एस बराबर 6x स्क्वायर, देखो 6 घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 6 और गुणे भुजा का स्क्वायर होता है तो 6x स्क्वायर, इसका t के सापेक्ष करो ds बाई डी टी, इसी को निकालना है तो हो जाएगा कितना 6, अगर अवकलन करेंगे 6 दूनी 12x और इंटू डी एक्स बाई कितना डी टी, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। ठीक, अब देखो यहाँ पर अगर ध्यान दें तो dx बाई डी टी की वैल्यू चाहिए, हमें किसकी वैल्यू चाहिए dx बाई डी टी, तो यहाँ से निकालो dx बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/3x स्क्वायर, क्या आ जाएगा भाई ये नीचे चला जाएगा और इंटू डी वी बाई कितना डी टी, वैल्यू रखना यहाँ पर तो हो जाएगा 12x और गुणे क्या हो जाएगा आपका 1/3x स्क्वायर इंटू डी वी बाई कितना डी टी, एक्स से एक्स कैंसिल 3 चौक 12। ठीक है, तो हो जाएगा 4/x, 4/x इंटू डी वी बाई कितना डी टी, क्लियर है ना। अब देखो यहाँ से अगर ध्यान दो तो भाई डी वी बाई डी टी कॉन्स्टेंट दिया गया है और 4 भी कॉन्स्टेंट है, तो चूंकि 4 इंटू डी वी बाई डी टी क्या है कॉन्स्टेंट है ना, सवाल में कॉन्स्टेंट कहा गया है, तो इसका मतलब डी एस बाई डी टी
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बचा, 1/x, और यही प्रूव करना था। क्लियर है, यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ओके, अब सवाल नंबर 12 पे आ जाए। ठीक, सवाल नंबर 12 देखिए, सवाल नंबर 12 क्या कहता है, एक पत्थर एक झील में गिराया जाता है। एक पत्थर जो है वो एक झील में गिराया जाता है, लहरें वृत्तों में, वृत्त है ना, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की चाल से आगे बढ़ती हैं। तो चाल दिया गया, चाल क्या होता है आपका, पर सेंटीमीटर पर सेकंड है ना, मतलब ऊपर डी आर दूरी है और बटे में क्या है, डी टी है। इसका मतलब ये हो गया 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। समझ में आ रहा है ना भाई, देखो सेंटीमीटर पर सेकंड दिया है, सेंटीमीटर की लंबाई, मतलब यहाँ पर त्रिज्या होगी या दूरी होगी कोई ना कोई, तो डी आर और बटे समय टी टी। ठीक, से गतिमान है, जिस क्षण वृत्ताकार लहरों की त्रिज्या आर बराबर 8 सेंटीमीटर है, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो आपको डी ए बाई डी टी आपको क्या करना है, फाइंड करना है। क्या करना है, तो सिंपल से है, आप ए बराबर जानते हैं, चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो टी के सापेक्ष अवकलन कर दो इसका, डी ए बाई कितना, डी टी, और ये हो जाएगा पाई, इसका आर ही के सापेक्ष होगा, डी बाई डी आर ऑफ आर स्क्वायर, तो डी आर बाई डी टी से आप गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना आपका 2 पाई आर इंटू डी आर बाई कितना, डी टी, वैल्यू रखो 2 पाई, ऐसे रहने दो, आर की वैल्यू कितनी है आपके पास 8 है ना, और डी आर बाई डी टी की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 दूनी 10, 8 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, ये इतना आंसर आएगा। ठीक है, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, ये हो गया। सवाल नंबर 13 पे आ गए। सवाल नंबर 13, चलो देखो, सवाल नंबर 13 की बात करें अगर, तो सवाल नंबर 13 क्या कहता है, सवाल नंबर 13 है, तो सवाल नंबर 13 देखें, 5 मीटर लंबी सीढ़ी, 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। ठीक है, चलो एक दीवार मान लिया ये है, और ये आपका ग्राउंड है, एक्स जो है ग्राउंड है, और ये क्या है, दीवार है। एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी है, तो ये 5 मीटर लंबी सीढ़ी होगी, क्या होगी, 5 मीटर लंबी सीढ़ी, ये भी सवाल को चित्र बनेगा तभी लगेगा। देखो इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर, ठीक है, जिसमें से 15 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, ठीक, तो देखो 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है, 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है, सीढ़ी का आधार फर्श के सहारे 2 सेंटीमीटर, सीढ़ी का आधार ये है बी वाला ना, ठीक है, सीढ़ी का आधार फर्श के सहारे 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से दूर जा रहा है। मान लो ये वाला एक्स है ना, और ये हाइट है, ऊंचाई, ये क्या है, हाइट, तो ये दूर जा रहा है, मतलब इस तरफ जा रहा है ना, तो किस किस दर से जा रहा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो किस में परिवर्तन हो रहा है, जब इधर जाएगा तो एक्स में परिवर्तन होगा, मतलब सवाल में दिया आपको दिया टी एक्स बाई डी टी, 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड ये दिया गया। तो पूछा जा रहा है, खींचा जाता है, सीढ़ी की ऊंचाई किस दर से, भाई जब सीढ़ी इधर खींची जाएगी तो ये वाला नीचे आएगा ना, ये ऊपर जाएगा, तो ये सिरा नीचे नहीं आएगा ये वाला। ठीक है, तो मतलब पूछा जा रहा है कि ऊंचाई घट कर कितनी दर से रहेगी, डी एच बाई डी टी आपसे पूछा गया। ठीक, तो आप जरा ध्यान देना, आप सबसे पहले तो एक त्रिभुज ले लेंगे ये वाला ए बी, और इसको कह लो सी, त्रिभुज ले लेंगे कौन सा, ए बी सी, और इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, डी एच बाई डी टी चाहिए, तो देखो त्रिभुज ए बी सी में अगर देखें तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बराबर कर्ण का वर्ग, मतलब 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, ये होगा। यहाँ से h बराबर निकल आएगा अंडर रूट 25 और माइनस का कितना, एक्स स्क्वायर। क्लियर, अब इसका टी के सापेक्ष अवकलन कर दो, किसके सापेक्ष, टी, यही डी एच बाई डी टी फाइंड करना, तो टी के सापेक्ष कर दो, तो डी एच बाई कितना, डी टी बराबर टी बाई डी टी आप रूट 25 माइनस कितना, एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/2 रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, और दोबारा डी बाई, और हाँ एक मिनट, डी बाई डी टी यहाँ पहले एक्स के सापेक्ष होगा ना, फिर होगा डी एक्स बाई डी टी है। अब यहाँ पर ये रूट का हो गया, अब फिर डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, ब्रैकेट वाले का 25 माइनस एक्स स्क्वायर, अब होगा डी एक्स बाई कितना, डी टी। क्लियर है ना, तो यहाँ पर देखो 25 का 0, एक्स स्क्वायर का -2x, तो हो जाएगा माइनस का 2x और अपॉन 2 अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर, और ये हो जाएगा इंटू में डी एक्स बाई डी टी। तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, किसका देखो, चलो यहाँ पे वैल्यू रख लो सब, माइनस का एक्स की वैल्यू कितनी है, ठीक है,
एक्स की वैल्यू आपको दी गई, निचला सिरा 4 मीटर दूर है, कितनी दूरी पर है 4, तो एक्स बराबर 4 आपको दिया गया है सवाल में, कितना दिया गया है एक्स बराबर 4 मीटर। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 4 और बटे अंडर रूट 25 माइनस 4 का स्क्वायर मतलब 16, और डी एक्स बाई डी टी जो है वो दिया गया आपको 2 सेंटीमीटर, कितना दिया गया 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हो गया आपका। तो माइनस का 4 दूनी 8 और बटे 25 में से 16 गया कितना अंडर रूट 9, तो इसका मतलब माइनस का 8/3 मीटर प्रति सेकंड की दर से घट रहा है, किससे -8.3, मतलब सीढ़ी जो है दीवार से नीचे की ओर -8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से नीचे की ओर आ रही है। ठीक, अगला देखो 14 नंबर, सवाल नंबर 14। देखो सवाल नंबर 14 दिखा है 5 मीटर लंबी सीढ़ी का एक सिरा, 5 मीटर लंबी सीढ़ी का एक सिरा। मान लो ये 5 मीटर लंबी सीढ़ी, देखो 5 मीटर लंबी सीढ़ी का एक सिरा क्षैतिज छत पर से, दूसरा उठा तो दिया, यदि सीढ़ी सीढ़ी का ऊपरी सिरा 10 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से नीचे फिसल रहा है, मतलब मान लो ये ए सिरा है, ऐसा सीढ़ी बनी है, ये ए है और ये क्या है बी है। अब ये हाइट है और ये क्या है आपके पास बोलो, ये आपका मान लो आधार है। तो अगर हाइट नीचे की ओर आएगी, हाइट किधर आएगी नीचे, तो हाइट में परिवर्तन मतलब डी एच बाई डी टी दिया गया है और घट रहा है, तो माइनस का कितना 10 सेंटीमीटर, माइनस का 10 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से नीचे। तो इसका मतलब आपको तो पूछा जा रहा है फिसलता है, तो ज्ञात कीजिए सीढ़ी तथा फर्श के बीच का कोण किस दर से घट रहा है, ध्यान देना सीढ़ी तथा फर्श के बीच का कोण ये वाला थीटा आपसे पूछा गया। देखो जब सीढ़ी दूर जाएगी तो कोण घटेगा नहीं, देखो अब जैसे मान लो एक समय सीढ़ी यहाँ आ गई, डॉटेड वाली बनाना नहीं है बस समझा रहे हैं, मान लो सीढ़ी ये वाली देखो ऊपरी सिरा नीचे आ गया, तो ऊपरी सिरा जब नीचे आ गया तो ये ऐसे सीढ़ी बन गई, और नीचे आया तो यहाँ चली गई, ऐसे है ना। तो कोण हर हर बार क्या करेगा घटेगा, समझ में आएगा नहीं है, बनाना यही है, और नीचे आएगा तो कोण और चला जाएगा, मतलब कोण किस दर से घट रहा है, मतलब पूछा गया डी थीटा बाई डी टी, ये आपसे क्या किया गया पूछा गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, तो सबसे पहले आप इसी फार्मूले को लगा लीजिए, यहाँ पे ऐसा लगाइए कि 5 एच आ जाए और ये आ जाए 5 आ जाए, ठीक है, इसका आना जरूरी है। चलो देखो, तो आपको क्या कैसे क्या मिलेगा, अगर साइन थीटा लगाएं तभी लंब कण आएगा, तो देखो हम साइन थीटा, चूंकि आपको पता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कण, तो कोण के सामने लंब मतलब एच, और बाई कण कितना है 5, मतलब यहाँ से एच बराबर 5 साइन थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5 साइन थीटा। ठीक, तो अगर इसको हम हल करेंगे, ठीक है ध्यान दें, इसको हल करेंगे तो यहाँ से डी थीटा बटे डी टी चाहिए आपको, तो चाहिए क्या देखो, आप डी एच बाई डी टी निकाल करो, टी के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो डी एच बाई क्या हो जाएगा डी टी और प्लस बराबर 5, इसका तो थीटा के सापेक्ष होगा तो डी बाई डी थीटा इंटू साइन थीटा और फिर डी थीटा बाई डी टी, वही कॉन्सेप्ट डी थीटा कैंसिल डी बाई डी टी बचा आपका, ये हो गया 5 और कितना कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, यही आपको ज्ञात करना था। तो इसको ट्रांसफर कर लेंगे डी थीटा बटे डी टी बराबर 1/5 कॉस थीटा और ये हो जाएगा डी एच बाई कितना डी टी, क्लियर 1/5 डी थीटा बाई डी टी। अब देखो आपसे ये कहा जा रहा है कि ज्ञात कीजिए कि सीढ़ी तथा फर्श के बीच का कोण किस दर से घटे, जबकि निचला सिरा दीवार से 2 मीटर की दूरी पर है, मतलब x बराबर 2 मीटर दिया गया आपको, x बराबर कितना दिया गया 2 मीटर। अब इस सवाल में कॉस थीटा है, अब आपको कॉस थीटा को चेंज करना पड़ेगा x के फॉर्म में, है ना। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, क्योंकि कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण मतलब x बटे कितना 5, वैल्यू रख लो यहाँ पर, तो डी थीटा बटे डी टी और 1/5 और गुड़े x बटे कितना 5, 5 से 5 कैंसिल और ये बचा आपका डी एच बाई कितना डी टी, मतलब बचा आपका 1/x इंटू डी एच बाई कितना डी टी, वैल्यू रख लो, 1/x की वैल्यू कितनी है x बटा 2, ये 2 हो गया, और डी एच बाई डी टी की वैल्यू कितनी है माइनस का 10, तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10, क्लियर, मतलब ये आ गया आपका माइनस का डी थीटा बाई डी टी, तो ये हो जाएगा आपका कितना 1 बटा कितना बचा आपका, सॉरी 1 मिनट 0.1 है डी थीटा बाई डी टी, 1/5 इंटू डी वाई बाई डी टी। 1 मिनट, यहाँ पे ध्यान देना जरा, x बराबर 2 मीटर दिया गया है ना, 2 मीटर दिया गया, तो आप इसको सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं, x बराबर कितना दिया गया 2 मीटर, ठीक है, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करिए तब लगाइए 2 मीटर, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे यहाँ तो 200 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 200 सेंटीमीटर, अब लगाइए, ठीक है, ये वाली गलत रख गई थी, तो यहाँ पर x बराबर ही हो जाएगा 200,
कितना हो जाएगा बेटा, 200 है। अब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपको मान लो 10 है तो 10 और 20 कितना आ जाएगा, 20। मतलब माइनस का 1/20। कैलकुलेशन फिर से कर लेना, रुक जाओ रख लें, फिर से कर दें कैलकुलेशन। चलो वैल्यू फिर से रख लें सब। देखो 1/x की वैल्यू कितनी है, 200। और dh/dt की वैल्यू कितनी है, माइनस का 10। ठीक, ये कैंसिल तो 20। मतलब माइनस का 1/20 और ये हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये 14 नंबर हो गया। जल्दी से देख लीजिए 15 नंबर। क्लियर है, कौन सा नंबर, 15। चलिए देखिए, हटा देते हैं इसको। 15 नंबर सवाल। देखो 15 नंबर सवाल क्या कहता है, एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए, देखो एक सीढ़ी है, ऊर्ध्वाधर दीवार से 30 डिग्री का कोण, तो यहाँ 30 डिग्री का कोण बनना है। क्लियर, यहाँ पर क्या बनना है, 30 डिग्री का कोण बनना है। एक सीढ़ी दीवार से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए झुकी है। ठीक है, एक आदमी 3 मीटर पर सेकंड की दर से सीढ़ी पर चढ़ रहा है। ठीक, तो हमने मान लिया कि ये लेंथ आपकी x है, ये लेंथ कितनी है, x। और ऊपर की ओर आदमी चढ़ रहा है ऐसे। ठीक, तो x में परिवर्तन हो रहा है ना, तो मतलब आपको दिया गया है dx/dt। ये दिया गया आपको तीन, कितना दिया गया है, 3 मीटर पर सेकंड। 3 मीटर प्रति सेकंड की दर से ऊपर की ओर चढ़ रहा है सीढ़ी। वह किस दर से दीवार की ओर पहुंच रहा है। देखो आदमी जब ऊपर जाएगा तो दीवार की ओर जाएगा तो ये वाली दूरी कम पड़ेगी ना। तो मान लिया कि ये दूरी आपके पास y है। मान लिया कितनी है, y। तो dx/dt दिया गया, y दिया गया है। तो देखो अगर ये x है, ठीक, तो मान लो किसी क्षण आदमी यहाँ पे है। ठीक, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बची है आपकी, ये वाली डिस्टेंस कितनी होती है भाई, ये x है। तो ये वाली डिस्टेंस टोटल, अगर सीढ़ी की लंबाई तो कांस्टेंट होगी ना, a मान लें। अगर सीढ़ी की कुल लंबाई को क्या मान लें, a। और ये यहाँ तक पहुँचने में कितनी दूरी तय की उसने, x। तो बचा कितना, ये a माइनस एक्स। ये डिस्टेंस कितनी बची, a माइनस एक्स। मान लिया किसी क्षण यहाँ पे पहुँच गया। ठीक, तो सिंपल सी बात है, अब आपको कोण लेना पड़ेगा कौन सा। अगर इसका नाम रख लें b रख लें, इसका नाम रख लें m रख लें, और इसका नाम क्या रख लें, l रख लें, इसका नाम o रख लें, इसका नाम क्या रख लें, a। तो देखो dx/dt दिया गया है, आपको चाहिए क्या, ये dy/dt आपको पूछा गया है। क्या पूछा गया, dy/dt आपसे पूछा गया है। ठीक, तो अब देखो आप अगर त्रिभुज BML लें, त्रिभुज BML लें, ठीक, तो देखो आप लगा सकते हैं sin 30 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब हो जाएगा y और कर्ण है आपके पास a माइनस एक्स। समझ में आया। ठीक, इस तरीके से आप लिख सकते हैं 1/2 बराबर y माइनस a माइनस एक्स। तो y बराबर क्या हो जाएगा, बोलो, y बराबर हो जाएगा आपका 1/2 ब्रैकेट में a माइनस एक्स, t के सापेक्ष अवकलन कर दूँ, dy/dt, dy/dt 1/2 बाहर, d/dx ऑफ a माइनस एक्स, लेकिन करना t के सापेक्ष तो dx क्या करना पड़ेगा, dt। ठीक, वैल्यू रख लो। तो a का 0, x का -1, तो माइनस का 1/2 और ये हो जाएगा dx/dt। ठीक, तो -1/2 और dx की वैल्यू कितनी है, 3 दिया गया ना, तो 3 माइनस का 3/2। ये मीटर प्रति सेकंड क्या कर रहा है, निगेट, मतलब दीवार की ओर आ रहा है, दूरी घट रही है, इसलिए माइनस कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सवाल नंबर कितना, 15। क्लियर, तो आप 15 नंबर तक के सवाल लगाइए, फिर आगे सवाल बताए जाएंगे अगले लेक्चर में। ओके।